नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जीके बकेट स्टडी ट्यूब पर। जैसा कि आप सभी को पता है 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा को लेकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आंसर राइटिंग चल रहा है, तो वहीं से लिए गए एक प्रश्न को आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लेते हैं हमारा आज का प्रश्न। प्रश्न है, पड़ोसी देशों के साथ लंबी सीमा साझा करने के क्रम में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु सीमा के बुनियादी ढांचे किस प्रकार रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न को सबसे पहले एग्जाम में जब भी आता है तो 2 से 3 बार पढ़ना है, आपको समझना है कि इस प्रश्न को कैसे हमें हैंडल करना है। तो इसके लिए आप सबसे पहले प्रश्न के कीवर्ड को ढूंढने का प्रयास करें और उसी कीवर्ड के सहारे अपने उत्तर की फ्रेमिंग करें। और उत्तर की फ्रेमिंग में 3 इंपॉर्टेंट पार्ट रहेंगे: शुरुआत की भूमिका, बॉडी और निष्कर्ष। तो इसी आधार पे हम प्रश्न को लिखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो भूमिका स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि आखिर यह प्रश्न मुख्य रूप से किस से रिलेटेड है, तो उसी के आधार पर भूमिका यहां पर हम बनाएंगे। उत्तर देखते हैं। भारत, पाकिस्तान, चीन, भूटान, म्यांमार एवं बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों के साथ लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है तथा सीमा के बुनियादी ढांचे को मजबूत किए बिना भारत राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से 1 या 2 लाइन में आप भूमिका लिख सकते हैं। अब भूमिका लिखने के बाद यहाँ पर यदि अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड प्रश्न है तो मैप बनाना वहाँ पर एक अच्छी बात है, तो काफ़ी मार्किंग रहता है, तो कोशिश करें मैप बनाने की। तो यहाँ पर हमने मैप लिया है जिसमें कि हमने भारत के जो पड़ोसी देश हैं, यहाँ पर मुख्य रूप से देखा जाए तो जो स्थलीय पड़ोसी देश हैं उनकी चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं इस प्रश्न के संदर्भ में। हालांकि आप चाहें तो जैसे समुद्री पड़ोसी हैं, जैसे श्रीलंका है, मालदीव है, इनका भी उल्लेख आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार एक छोटी सी भूमिका बना ली और हमने यहाँ पर मैप का भी यूज कर लिया। तो इसके बाद आगे बढ़ेंगे कि करंट में यदि कुछ इस संदर्भ में होता है तो उसको भी उल्लेख करते हुए फिर इसकी भूमिका को समाप्त कर देंगे। तो करंट में देखा जाए तो इस प्रश्न में कहा गया है कि इसी संदर्भ में दिसंबर 2023 में विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा भी कहा गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने की गंभीरता के साथ भारत अपनी सीमा के बुनियादी ढांचे को मजबूत बना रहा है। पिछले कुछ वर्षों में देखा जाए तो सैद्धांतिक, प्राकृतिक और वित्तीय कठिनाइयों के बावजूद भारत द्वारा सीमा पर बुनियादी ढांचे के नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है और इसके रणनीतिक महत्व को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने भूमिका बना ली है प्रश्न को देखते हुए। अब हम यहाँ पर इसके मुख्य पार्ट को स्टार्ट करेंगे जिसमें हमें यह लिखना है कि जो बुनियादी ढांचा है भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में जो बनाया जा रहा है या जो बनाया जाएगा उसका सामरिक महत्व क्या है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हम इसमें ऐड करते जाएंगे और पॉइंट वाइज लिखेंगे ताकि आंसर हमारा आकर्षक लगे। तो पहला पॉइंट है, भारत और चीन के बीच लद्दाख में हुए हालिया तनाव के बाद दोनों सीमा के पास ही रहते हैं। तो जब ही अभी हमने देखा भारत और चीन के बीच में जो लद्दाख में तनाव हुआ तो उसके बाद से दोनों की जो सेना है वो सीमा के पास ही रहने लगी है और निरंतर गश्त करते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में यह बहुत ही जरूरी हो जाता है कि भारत बुनियादी ढांचे को बनाए, क्योंकि अगर बुनियादी ढांचा रहेगा तो यह स्थिति भारत को रणनीतिक बढ़त देगा। पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। भारतीय सीमा के अंदरूनी क्षेत्रों में कठोर भौगोलिक स्थितियां हैं, तो पहाड़ है, पर्वत है, झरने हैं, झील है, बहुत तरह की प्राकृतिक जो स्थितियां हैं वह अनुकूल नहीं है तथा इस क्षेत्र में सड़क संचार जैसे बुनियादी ढांचे का विस्तार, सैनिकों की आवश्यक वस्तुओं की स्थिर आपूर्ति श्रृंखला, तीव्र आवागमन, युद्ध के समय में विभिन्न मोर्चों में परस्पर तैनाती आदि में सहायक है। तो दूसरा रणनीतिक महत्व हम समझ सकते हैं कि यदि यहाँ बुनियादी ढांचा बन जाता है, रास्ते बन जाते हैं, सड़क बन जाता है, तो यह आवागमन में, यातायात में बहुत सहायक रहेगा। तीसरा पॉइंट लेते हैं। एलएसी के पास मौसमी परिस्थितियां भी कठिन हैं और ऐसी कठिन भौगोलिक परिस्थितियां बिना दुश्मन के हस्तक्षेप के भी
सैनिकों के लिए कठिनाई उत्पन्न करती है। तो आप देखेंगे कि वहाँ पर मौसम इतना कठोर है, अत्यधिक ठंड पड़ती है कि वहाँ पर सैनिक को नुकसान पहुँचाने के लिए दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। मौसम ही इतना कठोर होता है कि काफ़ी नुकसान वहाँ पे सैनिकों को उठाना पड़ता है और विपरीत परिस्थितियाँ होती है। तो ऐसी हालातों में सैनिक विकट हालातों के शिकार हो सकते हैं। अतः ऐसी स्थिति में यदि कभी भूस्खलन हो जाता है या बर्फबारी पड़ जाती है या विकट मौसमी स्थिति आती है, तो तत्काल सहायता पहुंचाने में जो बुनियादी संरचना है वह महत्वपूर्ण रहेगा। तो तीसरा पॉइंट हमने देखा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर कि यदि सीमा पर कोई लंबा युद्ध चलता है तो सीमा के आसपास वहां पर सतत आपूर्ति चाहिए वस्तुओं की, हथियारों की। तो यहाँ पर जितने ज़्यादा सड़क होंगे, जितने ज़्यादा बुनियादी अवसंरचनाएं होंगी, सुरंग होंगे, तो उतना ही तेज रास्ता मिलेगा। तो तेज रास्ता जब मिलेगा और तीव्र आवागमन होगा तो निश्चित रूप से सैनिकों को सहायता तत्काल पहुंचाई जाएगी। उनकी जो आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति है वो तुरंत हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो दुश्मन का हमला होगा उसमें प्रतिरोध करने की क्षमता भारत की बढ़ेगी। तो यह एक प्रकार से रणनीतिक बढ़त देगा भारतीय सेना को सीमा पर। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। बुनियादी ढांचा जो होता है उसमें विशिष्ट रणनीतिक ताकत होती है जो बड़ी मात्रा में सामग्री और लोगों की तेजी से आवागमन में मदद करती है। और इसी क्रम में सड़क और हवाई मार्ग भी पूरक है। तो रेल का बुनियादी ढांचा देखा जाए तो रेल एक बार में बहुत भारी मात्रा में वस्तुओं की या लोगों की आवाजाही करने में मदद करती है। तो यह स्थिति अगर अच्छी हो जाती है तो यह भी रणनीतिक महत्व देगा, बढ़त देगा। तो आप देख सकते हैं कि चीन अपनी सीमा के पास रेलवे लाइन का विस्तार कर रहा है। तिब्बत क्षेत्र में देखेंगे तो यह कहीं ना कहीं उसके पीछे यही रणनीति है चीन की। नेक्स्ट बात करते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में देखा जाए तो चीन ने सीमा के करीब व्यापक स्तर पर बुनियादी ढांचे का विकास किया है। तो जब चीन जैसा देश भारत सीमा के पास इतने व्यापक स्तर पर बुनियादी ढांचे का विकास कर रहा है तो भारत के लिए भी यह बहुत आवश्यक है कि भारत अपनी सेनाओं का सीमा के पास रहने में मदद करे, उनको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं तत्काल पहुंचाए, राहत बचाव जैसे कार्य हैं उनमें बहुत ही आसानी हो। तो इसके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सड़क, परिवहन, रेल इत्यादि जो भी सुविधा है वहाँ पर बुनियादी ढांचे उसके विकसित किया जाए। इसके अलावा देखा जाए तो चीन के अलावा म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश की सीमा कई स्थानों पर प्राकृतिक रूप से दुर्गम तथा ऐसे स्थानों से तस्करी, गैरकानूनी प्रवास आदि की घटनाएं भी होती रहती है। तो अतः बेहतर अवसंरचनाएं इन घटनाओं पर नियंत्रण लगाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार ये सभी पॉइंट अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है हमारी सीमा पर अवसंरचना निर्माण के लिए, और यह भारत को बढ़त दिलाएगा किसी भी स्थिति में। तो अब निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि वर्तमान में देखा जाए तो भारत ने तमाम कठिनाइयों के बावजूद सीमा पर बुनियादी ढांचे के मामले में 20 साल पहले की तुलना में बेहतर स्थिति में है। फिर भी राष्ट्रीय सुरक्षा एवं हितों को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में बेहतर संपर्क हेतु रेलवे तथा वायु परिवहन, संचार नेटवर्क आदि में निवेश, तकनीकी दक्ष एवं प्रभावी अवसंरचनाओं की विकास में कार्य किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से आप निष्कर्ष लिख सकते हैं। एक अच्छा सा और निष्कर्ष छोटा होना चाहिए जो कि प्रश्न के संदर्भ में प्रासंगिक हो। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हमने देखा। नेक्स्ट प्रश्न के साथ फिर से आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।